हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पूर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आप नॉलेज पूर चैनल की मदद से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई अब शुरू हो चुकी है। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बन गया है और एक एक चैप्टर अब लगभग समाप्त होने वाला भी है। इसीलिए अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, किसी का भी, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। किस क्लास का? तो क्लास 10th का। ये पार्ट देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ये पार्ट 5वां है या 6ठा है, लेकिन यह पार्ट अंतिम पार्ट है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। मतलब आज हमारा जो पहला चैप्टर है, आज जो हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये हो जाएगा समाप्त। फर्स्ट चैप्टर ये अभी हमारा चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर आज हो जाएगा बिल्कुल ही समाप्त। देखिए, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था संसाधन नियोजन के बारे में, हमने संरक्षण से संबंधित समझा था और हमने यह भी देखा था कि कुछ पर्यावरण संरक्षणविद ने समय समय पर आंदोलन भी किया ताकि संसाधन को सुरक्षित किया जाए। उसमें से माधव पाटेकर जी, उनके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी, इन लोगों ने कुछ आंदोलन चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसी प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये सब आंदोलन कहीं ना कहीं यह डेडिकेटेड था कि हम किसी न किसी तरीके से अपने पर्यावरण को बचाएं। तो उसी क्रम में कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मेलन हुए। संसाधन के संरक्षण हेतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए सम्मेलन, यानी पूरी विश्व लेवल पर सभी देशों को जागरूक करने के लिए संसाधन के प्रति विश्व स्तर पर भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। जैसे इसमें था पृथ्वी सम्मेलन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 ईस्वी में। कब होता है? 1992 ईस्वी में। ये होता कहाँ है? तो ये होता है रियो डी जेनेरो में। कहाँ होता है? रियो डी जेनेरो में। और ये रियो डी जेनेरो एक शहर है ब्राज़ील का। ठीक है, पहले ये ब्राज़ील की राजधानी थी, लेकिन अभी ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया कहा जाता है। ये वहाँ का उस समय, अभी वर्तमान समय में एक बहुत ही बड़ा शहर है ब्राज़ील का। तो यहाँ पे जो पहला प्रयास किया गया, विश्व के सभी लगभग देशों के 178 देश लगभग भाग लिए थे इसमें। कहाँ, कब? रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था यहाँ पर। और यह जो प्रयास किया गया, यह प्रयास लगभग सफल भी था। उनके बाद फिर से 1997 में, यानी 5 वर्ष के अंतराल में फिर से न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो यह अमेरिका में है। यहाँ पर भी दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है 2002 में जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। यहाँ पे जो हुआ, ये दोनों जो सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इन्होंने संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय, इनको लोग विश्व के सभी देशों के द्वारा, या विश्व में हम यह कहें कि सभी देशों की जनता के द्वारा ये इनको सराहाया गया, क्योंकि यह जो प्रयास था 97, 2002 और 1992 में, यह तीनों का तीनों प्रयास बिल्कुल ही सफल था। यह प्रयास क्या था? तो हम यह कह सकते हैं कि यह प्रयास बिल्कुल ही सफल था। ठीक है, उनके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकला? ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1992 में, 97 में और 2002 में, इनका तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकला होगा। तो इनका निष्कर्ष यह निकला कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरी पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इनको हम कैसे कम कर सकते हैं, वन संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इन पर सभी देशों ने बैठ के मंथन किया। जो भी विकासशील देश हैं, जिनके यहाँ जो उनके जो आवश्यकताएं की जो चीज़ें हैं, जहाँ पर वो प्रयोग, मान लीजिए हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके पास इतना, उनकी अर्थव्यवस्था नहीं है कि वो उनको छोड़ के उनके वैकल्पिक
संसाधन का प्रयोग कर सके, तो ऐसे देशों की को मदद भी हम कर सके, यह भी इस पृथ्वी सम्मेलन में तीनों पृथ्वी सम्मेलन में इस चीज़ पर भी बारीकी से ध्यान दिया गया। तो इसका निष्कर्ष क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। वन संरक्षण जो है, हमें वन संरक्षण पे ध्यान देना है। सभी देशों को अपने क्षेत्र में वन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, हम लोगों को भी जागरूक कर सके, इनका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। उनके बाद देखिए कुछ कोट्स हैं वन लाइनर में। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। संसाधन मनुष्य के जीविका का क्या है, तो आधार है जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, यानी जीवन को व्यतीत करने के लिए संसाधनों का सतत विकास आवश्यक है। मतलब हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्तमान समय में संसाधन है, जैसे आज से 50 या 100 साल पहले मुख्य रूप से ऊर्जा को जो हम जनरेट करते थे, वहाँ पर हम ज़्यादातर कोयले का प्रयोग करते थे और किसी दूसरी चीज़ का प्रयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जाके सरकारों को लग रही है कि ये समाप्त हो जाएगा कुछ समय में, तो हम उनके अब विकल्प को ढूंढ रहे हैं। जहाँ गाड़ियों को चलाने के लिए, जहाँ भट्टियों को चलाने के लिए कोयले का उपयोग किया जा रहा था, हम उनका विकल्प ढूंढ के हम उसका उपयोग कर रहे हैं। यही इसी को कहते हैं सतत विकास। मतलब हम एक चीज़ पे आश्रित नहीं रह सकते हैं। अगर हम उस पे रहेंगे तो फिर हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको ना ये लाभ नहीं मिल पाएगा प्राकृतिक संसाधन का, क्योंकि वो समाप्त हो जाएगा। और प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि यह एक दिन में नहीं बनता, इनको बनने में लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है संसाधन कौन सा है। संसाधन प्रकृति से मिलता है ना। संसाधन प्रकृति से मिला है, यह समझकर लोग किसका संसाधन का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। मतलब गांव में भी आप देखिएगा, गांव में क्या है, शहर में भी, हर एक जगह सीधा सा लोग यह समझते हैं कि हमारे पास जो अभी संसाधन है, इसको तो हमें बनाने में कोई रुपया लगा नहीं, कोई रुपये का हमने इन्वेस्ट किया नहीं, ये तो हमें प्रकृति से मिला हुआ है। तो वो लोग ये नहीं समझते कि ये समाप्त हो जाएगा, तो उनके पास, जिनके पास भी संसाधन है, वो उनका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। वो उन पे कुछ उनको संरक्षण करने का, नियोजन करने के बारे में वो सोचते नहीं हैं, उनको बस उपयोग करने से मतलब है। तो क्यों? क्योंकि उनमें उनका रुपया नहीं लग रहा। अगर मान लीजिए अगर आपके घर में मान लीजिए कुछ भी आप लाए, खरीद के लाए, तो खरीद के जब आप कुछ भी लाओगे तो आप बारीकी से सोचोगे। मान लो आप चूड़ा लाते हो खाने के लिए, चूड़ा आम लाते हो, तो आप मान लो अभी आम का सीजन भी, मान लो आप चूड़ा आम लाए हो, तो आप तो ऐसा करोगे नहीं कि आप अकेले आए हो, 1 केजी चूड़ा आपने थाली में लगा लिया, 10 आमें काट के आपने रख ली और आप सब खा जाओगे। आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि उनमें आपके रुपये लगे हुए हैं। लेकिन जब आप किसी के घर जाओगे तो वहाँ पर आपको इनसे ये मैटर नहीं करता है कि अच्छा थोड़ा थोड़ा खाते हैं, आपके दिमाग में वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में साइकोलॉजी लोगों का बना हुआ है कि जिसमें हमें रुपया नहीं लगता है उनका आप बस उपयोग करते जाओ, सोचना नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, संसाधन प्रकृति से मिला है, यह समझकर लोग इसका यानी संसाधन का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। तो 1972 में पहली बार स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन बुलाया गया था। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। इसको याद रखिएगा, कब बुलाया गया? 1972 में बुलाया गया था। स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि हम लोग प्रत्येक दिन, वो डेट था 5 जून का, जहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि हम प्रत्येक दिन अब पर्यावरण दिवस कब मनाएंगे? 5 जून को मनाएंगे। और तभी से लेकर आज तक हम लोग प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और सभी देश अपने देश के नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारे लिए स्वच्छ पर्यावरण कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हमें पौधे क्यों लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों पर टीवी के माध्यम से या मीडिया का कोई भी सोर्स है, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, मैं सोच रहा था, पहले मैंने सोचा छोड़ दूँ, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं इसको भी कवर कर लिया जाए। तो यहाँ पे आके हमारा भूगोल का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है।
अगर आपने इनसे पहले वाले अध्याय यानी इनका पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो इनका एक अलग से प्लेलिस्ट है भूगोल के नाम से, वहाँ पर जाइए, आप सभी वीडियो को देखिए। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, इनके जितने भी पार्ट आए होंगे 4 या 5, आप सभी को देख लोगे तो आपको प्रश्न रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा और आप वो किसी को समझा भी सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आज मैंने जो भी समझाया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, जो भी आप सोशल नेटवर्क शेयर यूज करते हैं उन पे आप शेयर कीजिए। अगर आप फिजिकली अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं उनको भी बताइए कि यार इस लॉकडाउन में भी एक यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो फ्री में 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहा है, वह भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आप हमारे मैथ, फिजिक्स, बायो सभी वीडियो देखिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उन सभी बातों का बारीक एकदम डीपली नॉलेज आपको दिया जा रहा है। इसीलिए सभी के साथ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में तो आप लिखिएगा ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं फिर से एक चीज़ और सूचित कर देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर भी हो गया है समाप्त। अगर आप चाहते हैं कि आपको भूगोल के पहले अध्याय का नोट्स मिल जाए तो नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम नाम से, वहाँ पर आप क्लिक करोगे, आप ज्वाइन कर लेना नॉलेज पूल। आप क्या ज्वाइन करोगे? आप ज्वाइन करना नॉलेज पूल। ये हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, याद रखिएगा इनके दोनों तरफ बुक का लोगो है। इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। इसी चैनल पर मैंने आप लोगों को इतिहास और अर्थव्यवस्था का नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है। बहुत सारे बच्चे को उनसे लाभ हुआ है और इनका भी मैं PDF कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।